नमस्कार दोस्तों, सिंह साहब पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म क्या है, इसके संपूर्ण जो बारीकी से बारीकी जानकारी होती है इसके बारे में, पोल्ट्री सेट के बारे में जानकारी, काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पोल्ट्री का फार्मिंग में ब्रॉयलर चिकन सबसे लोकप्रिय पक्षी माना जाता है दोस्तों। इसमें मुर्गियों का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्रॉयलर मुर्गियां जो 5 से 6 सप्ताह की होती है और ब्रॉयलर प्रजाति के मुर्गा या मुर्गी अंडे से निकलने के बाद दोस्तों 40 से 50 ग्राम के होते हैं। जो सही प्रकार से दाना दवा खिलाने और सही रख रखाव के बाद आप 6 हफ्ते में लगभग 2 किलो से 2.5 किलो तक के हो जाते हैं। आज ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभर चुका है दोस्तों। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक से अधिक पैसे कमाने का व्यवसाय है। इसे छोटे किसान भी छोटे से गांव में रहकर कर सकते हैं। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत कम निवेश का आवश्यकता होता है, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर हमें 6 हफ्ते के भीतर विकसित कर लेना है और बेच भी देना है। तो इसलिए दोस्तों इसे कम समय में आप तैयार कर लेते हैं, इसलिए आपका जो लागत होता है वो तुरंत रिकवर हो जाता है। दोस्तों, अब हम फार्म के लिए शेड बनाने यानी फार्म के निर्माण कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शेड हमेशा पूरब पश्चिम दिशा में होना चाहिए और शेड का जो जाली वाला साइड उत्तर से दक्षिण में होना चाहिए, जिससे कि हवा सही रूप से शेड के अंदर से बह सके और धूप अंदर ज़्यादा ना आ सके। तो दोस्तों, इन सब छोटी बातों पर आप अगर गौर से ध्यान करेंगे तो कभी भी आप पोल्ट्री फार्म में नुकसान नहीं करेंगे, अगर आप शेड अच्छी तरीके से बना रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कि शेड की चौड़ाई लंबाई क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी। तो दोस्तों, शेड की चौड़ाई 25 फीट से 30 फुट और लंबाई ज़रूरत के अनुसार आप रख सकते हैं, यानी लंबाई आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, मगर जो चौड़ाई होगा दोस्तों वो आपको 25 से 30 फीट रखना है, ताकि हवा अंदर से सही से बह सके, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, शेड का फर्श पक्का होना चाहिए। अगर आप पक्का फार्म बना रहे हैं तो आप शेड का जो नीचे का फर्श है दोस्तों उसको आपको पक्का रखना चाहिए। अगर आप नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप कच्चा भी रखते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मगर आपको हर 5-6 बैच के बाद आपको मिट्टी डालनी पड़ सकती है। तो आपको हमेशा मिट्टी से बचाव के लिए आप पक्का फार्म कर ले, या कम पैसे है तो आप कच्चे फार्म में भी आप बना सकते हैं। मैं दोस्तों ये पक्के फार्म जो प्रक्रिया है किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप कच्चा बनाएं या पक्का बनाएं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, शेड के दोनों ओर जाली वाले साइड में दीवार फर्श से 6 से 7 इंच ऊंची होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर पर, शेड की छत सीमेंट या एल्वेस्टर का चादर से बनाना चाहिए और बीच बीच में वेंटिलेशन के लिए भी जगह होनी चाहिए। चादर के दोनों साइड 3 फीट का लंबा रखें, जिससे कि
बारिश के बौछार से शेड गीला न हो। यानी कि जब आप शेड बनाएंगे तो जिसको हम लोग ओरियानी बोलते हैं, बहुत सी जगह जो साइड में आप भी रखते हैं, जो बारिश पानी में नीचे पानी आता है, तो उसको आपको दोनों तरफ 3 फीट का रखना है, ताकि बारिश के समय बारिश का बूंद और बौछार जो हवा तेज चलती है उसमें आपका शेड गीला ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर, शेड की साइड की ऊंचाई फर्श से 8 से 10 फुट होनी चाहिए और बीचों बीच की ऊंचाई फर्श से 14 से 15 फीट होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि जो साइड में हम 8 फीट और से 10 फीट का गैप देंगे और बीच में 14 से 15 फीट ऊंचाई करेंगे, तो वही 8 से 10 फीट के पास जो आप 3 फीट इधर निकालेंगे दक्षिण की तरफ और 3 फीट आप निकालेंगे उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों। अब 6ठे नंबर पर बात करते हैं, शेड के अंदर बिजली के बल्ब, मुर्गा का दाना एवं पानी के बर्तन की टंकी को उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी आपको दाना चाहिए, पानी की फिटिंग चाहिए, बिजली की फिटिंग चाहिए, ये सब आपको पहले करवा लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर, एक शेड को दूसरे शेड से थोड़ा दूर दूर बनाएं। जैसे आप एक शेड बना रहे हैं, उसके सटे फिर दूसरा शेड बना रहे हैं, ऐसा आप ना करें, दूर दूर थोड़ा बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। या आप चाहे तो एक ही लंबे शेड को बराबर भाग में दीवार बनाकर भी बांट सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं दाना और पानी के बर्तन की जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक 100 चूजे के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने की बर्तन होना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों दाना और पानी के बर्तन आप मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल बर्तन साफ करने में आसानी होती है, लेकिन पानी में देने में जब आप पानी लगाएंगे तो पानी देने में थोड़ा कठिनाई आपको होगा, क्योंकि वो मैनुअल है। पर ऑटोमेटिक वाले बर्तन में पाइप सिस्टम होता है, जिससे टंकी का पानी सीधे आपके पानी के बर्तन में भर जाता है, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अब दोस्तों हम जानते हैं बुरादा या लीटर के बारे में। तो दोस्तों बुरादा या लीटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर या मूंगफली का छिलका या धान का छिलका का उपयोग कर सकते हैं। और चूजे आने से पहले लीटर के 3 से 4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक होता है, लेकिन पूरा नया होना चाहिए। यानी जो भी आप नया का मतलब जो छिलका बिछा रहे हैं वो नया होना चाहिए, चाहे धान का हो या लकड़ी का हो, ये आपको नया बिछाना है एवं उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। दोस्तों हमने इस वीडियो में के माध्यम से जाना ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में, ब्रॉयलर फार्मिंग क्यों किए जाते हैं, शेड बनाने के बारे में, दाना पानी लीटर